अध्याय नंबर 7 ओ सदा नीरा। ठीक है, क्लास 12 का हिंदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसटी लाया हूँ MVVI क्वेश्चन क्लास 12 के लिए से। ठीक है, क्लास 12 के लिए डीएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ ओ सदा नीरा, जिसका लेखक डीएसटी जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डीएसटी मैं आपको इस वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन का हल कराने वाला हूँ, जिसमें कि लगभग डीएसटी इसमें 55% डीएसटी इसमें जो है ना 60 को में से मान लेते हैं 50 से 55% डीएसटी आपको इसमें MVVI क्वेश्चन मिलने वाला है। और एक भी क्वेश्चन यदि आ जाएगा डीएसटी आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप नहीं छोड़ोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% डीएसटी। ऐसा ट्रिकी इस वीडियो में आपको मिलेंगे देखने को, प्लस में आपको सारा का सारा आंसर का हल मिलेंगे। ठीक है, तो आइए डीएसटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 60 क्वेश्चन का हल करने वाले हैं डीएसटी इस वीडियो में, एक वीडियो में। ठीक है, ओ सदा नीरा का लेखक डीएसटी सबसे पहले आइए जान लेते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका, पहली बार आए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो या ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ डीएसटी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओ सदा नीरा, सबसे पहले इसका लेखक का नाम डीएसटी जान लेते हैं, जगदीश चंद्र माथुर। लेखक का जन्म कब हुआ था डीएसटी? 16 जुलाई, क्या 16 जैसे जुलाई मान लेते हैं, उसके बाद 1917 को। ठीक है, 1917 को डीएसटी इसका जो निधन हुआ था 14 मई। ठीक है, 14 मई। ठीक है, मई। ठीक है, 14 मई को। ठीक है, 14 मई और 1978। ठीक है, 1978। ठीक है, 78। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जन्म स्थान जो था शाहजहांपुर, जहाँ की ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक है डीएसटी, शिक्षा MA अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1941 में इन्होंने किया था। उसका बाद डीएसटी ICS की परीक्षा के लिए उतरने के लिए डीएसटी ये परीक्षा पूर्ण के लिए से जो है ना परीक्षण के लिए से अमेरिका गए। उसका बाद जो है ना ये डीएसटी आपने जान लिया। ठीक है, तो मदर फादर का इसका जो नाम है वो सारे चीजें अंदर में मतलब कि जान जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी में सारा चीज दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला डीएसटी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। तो डीएसटी 16 जुलाई 1917 को, क्या 16 जुलाई 1917 को आपको मैंने पहले बता दिया था। और मैं आपको कहूंगा डीएसटी मैंने PDF में ही लिख दिया है। ठीक है, नीचे में आंसर भी आपको रहेंगे, ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन वाली बात जो होते हैं ना किसी और टीचर के साथ हो जाते हैं, तो मैंने देखा है बहुतों को साथ होता, जिसमें हमने भी पढ़ाई कर रहा था उसमें होता था। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अपने साथ भी, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न डीएसटी के अशोक, देखिए यहाँ पर क्या था कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जो होता था किया था, किसने किया था डीएसटी? डायरेक्टली बात होगा जगदीश चंद्र माथुर नहीं किया होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किया होगा। ठीक है, क्या होता है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था और किसने करेगा? लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ही चल रहा है वही तो करेगा, तो हीरो तो यही रहेगा ना, फिल्म जब है उसका तो वही रहेगा ना आखिर। तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब हो जाता है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि नहीं वाली बात है। तो आइए डीएसटी ऑप्शन दिया हुआ मेरी बोसरी, उसके बाद बंदी रेशमी टाई या कोणार्क, क्या होगा डीएसटी? ये रेशमी टाई हो जाते हैं हमारा डीएसटी। C नंबर जो है ना आंसर सही हो जाते हैं, C नंबर। ठीक है, तो आपको मैं आंसर भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा फास्ट में लेते हैं, जल्दी जल्दी में, क्योंकि 60 प्रश्न को डीएसटी हल करने हैं, क्योंकि 60 प्रश्न है इसमें, 60 प्रश्न है इस चैप्टर। मैंने MVVI सारे प्रश्नों को निकाला हूँ बहुत एकदम ध्यान से। ठीक है, तो आइए फटाफट मैं आपको कराता हूँ, ज़्यादा टाइम ज़्यादा ना। ठीक है, तो कौन सी कृति माथुर जी की है? यहाँ वहाँ पर था कि नहीं है और इसमें की है, तो कौन सा हो जाएगा? जानवर और जानवर, या फिर कहानी नहीं, या फिर या बारे रहना, याद भर के भोर का तारा, क्या हो जाएंगे डीएसटी? यहाँ पर भोर का तारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे डीएसटी हमारा सही नंबर। ठीक है, C नंबर हमारा, ये सॉरी D नंबर डीएसटी हमारा सही हो जाते हैं। ठीक है, हमारा D नंबर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए डीएसटी की बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो डीएसटी बेलगांव में या विथिहरवा में या मोहल्ले या भैसालोटोन में, कहाँ डीएसटी? भैसालोटोन में बन रहा था। ठीक है, आंसर के हिसाब से हमारा D नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है, D नंबर हमारे सही हो रहे हैं। चलिए चलिए, अम्रपाली अंबाली ने तथागत और क्या सौंपा था? क्या डीएसटी उन्होंने कदलीप या आम्रवन या फिर 10,000 स्वर्ण मुद्रा या फिर अपना भवन, क्या डीएसटी उन्होंने मतलब कि सौंपा था? तो आम्रवन। ठीक है, हमारा B नंबर डीएसटी आम्रवन हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सही नंबर। देखिए मेरठ के महतो ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था डीएसटी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने अपने मठ के नीचे, एक झोपड़ी में, एक महुए पेड़ के नीचे, यही हमारा सही नंबर डीएसटी आंसर हो जाते हैं। एक महुए के पेड़ के नीचे, जो एक महुआ का पेड़ डीएसटी, जिससे कि शराब वगैरह भी बनाया जा सकता है महुआ से, तो बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया महुआ सुन करके, मतलब लोगों को देखता हूँ तो। ठीक है, तो एक महुए जी के पेड़ के नीचे जो है ना उसको शरण दिया गया था हमारे गांधी जी को। ठीक है, चंपारण में। ठीक है, चंपारण जिले में। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है डीएसटी? जगदीश चंद्र माथुर जी है, और क्या रहेंगे हमारे? A नंबर सही हो जाते हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, जबकि आंसर है कोणार्क के नाटककार, ये नाटककार कौन है डीएसटी? कौन होगा? देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, जगदीश चंद्र माथुर है, हरे कृष्णा प्रेमी है, मैथिलिया शरण मुक्त गुप्त है। तो जगदीश चंद्र माथुर हमारा B नंबर आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो है ना B नंबर आंसर सही हो जाते हैं। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? यही होगा, और कौन होगा? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें। ठीक है, याद रखिएगा डीएसटी 10 तस्वीरें। MVVI क्वेश्चन इस बार पूछ लेगा। ठीक है, बहुत
बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिए जब सदा नीरा किसके निमित्त बनकर लिखा गया मतलब किसके हिसाब से डीएसटी यहाँ पर लिखा गया, गंडक नदी के हिसाब से लिखा गया था, ठीक है। गंडक नदी है डीएसटी, गंडक को लिखा गया है, गंडक को, ठीक है। गंडक नदी या गंडक से होगा तो आंसर मार देना आपको, ठीक है। बिहार के सुप्रीवन संस्कृति उत्सव का वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था डीएसटी, इसी चीज को वहां पर मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। मैंने इसको जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा डीएसटी आंसर, क्योंकि बीजारोपण किसने किया था मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ उसी को थोड़ा सा और जोर दिया उसमें, ठीक है। तो हमारा सी नंबर डीएसटी आंसर सही हो जाता है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। ओ मेरे सपने क्या है, ये उपन्यास है, कहानी है, या गद्यखंड है, ये नाटक क्या है डीएसटी, ये एक नाटक है। ओ मेरे सपने मतलब एक ड्रीम बन रहा है, एक नाटक कर रहा है, ठीक है, एकदम खुद का ड्रीम बना रहा है, नाटक कर रहा है, सपना है, ठीक है। तो नाटक जो कोई भी करता है तो सपने की तरह मतलब उस तरह बनाना पड़ता है, दिमाग में पहले सोचना पड़ता है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, मतलब बोल रहा है आविर्भाव जो हुआ थे जो कब हुआ था, यहाँ पर देखिए 2500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, 2500 वर्ष पहले हुआ था। डकिए आंसर बताओ ना, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। राजा हरिशंकर देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, किसका करना पड़ा था, यहाँ पर आंसर देखिए नादिर शाह का, क्या नादिर शाह का, ठीक है, नादिर शाह का। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या का कृति है, बोलते क्षण क्या होते, बोलते क्षण तो निबंध है, ठीक है, हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाते हैं, ठीक है, हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाते हैं, निबंध है, ठीक है। ओ सदा नीरा किसके लिए से निबंध बनकर लिखा गया, ये भी गंडक नदी हो जाएंगे डीएसटी, गंडक नदी हमारा हो जाएंगे बी नंबर, ठीक है, गंडक नदी के लिए। देखिए थारण शब्द का किसका मतलब विकास होता है, थारण शब्द किस शब्द से विकास, थारन मतलब दोनों जो है ना अलग हो रहा है, थार से होता है, थार, ठीक है, ये आपका बी नंबर सही हो जाते हैं, ठीक है, दोनों अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक जो है वहाँ के वंश के राजा हरिशंकर को किसका मुकाबला करना पड़ा था डिस्ट्रिक्ट, किसका मुकाबला करना पड़ा था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएंगे, ठीक है, तुगलक का, ठीक है। रांची ये यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे, कहाँ से आए, छोटा नागपुर से शायद आए थे, यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा नागपुर से आए थे, मुझे याद है छोटा नागपुर से याद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गांधी जी चंपारण में कब आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्ट्री, ये ना 1917 में अप्रैल में आया था, ठीक है, 1917 अप्रैल में आया था, ठीक है, 1917 में आए हुए थे अप्रैल में। देखिए तिनकठिया प्रबंध प्रथा का संबंध है, तिनकठिया का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। नील की खेती डिस्ट्री होता था, तिनकठिया का मतलब क्या, मान लेते हैं ये 4 वाला फेरा है, 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ये जो है ना वो ले लेता था, ठीक है, जिसका खेत रहता था नील का भी खेती करवाता, दो मतलब जो खेत करता तो उसका ही खेती भी रहता था, और नील वो जो करता वही बेचारे रहते थे किसान लोग, ठीक है, मगर लेने के समय ये तीनों हिस्सा वो उसी का होता था, समझ गए, यही होता था, अंग्रेज लोग ऐसा करते थे, तीनों का तीनों मतलब हिस्सा जो ना 4 में से 3 हिस्सा उसका और 1 हिस्सा उसका, जो के लोग खेत करते थे उसका होता था, समझे, तो बात यही था नील खेती से, ठीक है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है, पंडई जो नदी कहाँ तक जाती है, भिथौरवा तक जाती है, भिखन थोड़ी तक जो कि जाता है, ठीक है, थोड़ी या फिर भिखन थोला ऐसे लिखा रहेगा, विकर्ण थोराट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर की है डिस्ट्री, यहाँ पर देखिए ओ सदा नीरा, हमारा सही नंबर डिस्ट्री आंसर सही हो जाएंगे, ओ सदा नीरा माथुर जी का है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर भी कहते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के किस विद्या के अंतर्गत आता है डिस्ट्री, किसके होता है, तो निबंध के हिसाब से आता है ये, ठीक है, किस विद्या के, निबंध के। ओ सदा नीरा माथुर मूलतः क्या थे, माथुर क्या थे, मूलतः मतलब क्या थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार, ये नाटककार थे, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने पहले भी नाटककार का मैंने बात कहा था, ठीक है, नाटककार थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ओ सदा नीरा निबंधन बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया था डिस्ट्री, कहाँ पर लिखा गया, चंपारण में लिखा गया था डिस्ट्री, क्योंकि चंपारण में ही गांधी जी आए थे, नील खेती का वहीं के ज्यादा होता था, तो उसी के वजह से ये सब हो गया, ठीक है, यही सब हो गया। राजकुमार नाम का एक आदमी मिला था, उन्होंने गांधी जी को वो सब जो कि बताए कैसे कैसे क्या हुआ है ये सब, ठीक है, उनके वजह से ये सब हुआ है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, जंगलों का या फिर जंगलों का कटना, ठीक है, जंगलों का कटना, इसी वजह से मुख्य कारण था, ठीक है। देखिए माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुआ था, हमारे बिहार का था डिस्ट्रिक्ट, मैंने पहले ही कहा था डिस्ट्रिक्ट, ये 1941 में जो है ना जब ये शिक्षा इसी परीक्षा उत्तीर्ण किए गए तब उसका डिस्ट्रिक्ट बिहार का सचिव हुए। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था, डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया रेलवे रेडियो में जो है ना महानिदेशक रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह करके चीजें हमारे थे, डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहा है, ठीक है, आपको बिहार मार देना है। यहाँ तो देखिए मध्य प्रदेश दिया हुआ, यहाँ पर गलत आंसर में यह गलत हो गया, बिहार का हमारा जो है ना माथुर जी जो ने रहा है, ठीक है, हमारा बिहार का रहा है, मैंने आपको जिसे कहा था, ठीक है।
मध्य प्रदेश नहीं बल्कि बिहार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक का वंश का जो है ना शासन, जो कि शासन था किसका था, डिस्ट्रिक्ट कर्नाट वंश का था। ठीक है, ये भी कर्नाट वंश का देख लेना। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें उल्टा पुल्टा आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी ठेकेदार ने किस चीज़ के खेती का विस्तार किया था, किसके तिलहन के लिए से दलहन के लिए, कौन सा आंसर हो जाएंगे इसका, भील लिखा हुआ है, तो भील 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 के बारे में जान लीजिएगा आप। ठीक, यहाँ पर इश्यू हो जाते हैं हमारा कि राजा हरिश्चंद्र देव के यदासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। डिस्ट्रिक्ट 19 देखिए यहाँ पर 1325 में करना पड़ा था। ठीक है, 1325 में करना पड़ा था डिस्ट्रिक्ट 1325 में। आइए अभी और 60 क्वेश्चन। ढांगरों को नील की खेती के सिलसिला में कब लाया गया था डिस्ट्रिक्ट 18वीं शताब्दी के अंत में लाया था, अंत में। ठीक है, पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी एक कौन थे ऋषि मुख्य यहाँ के, ये गांव का था, एक शिक्षक था, शिक्षक एक टीचर था। ठीक है, पुंडलिक जी एक टीचर था। ठीक है, शिक्षक था। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचिता हुआ है, तो यहाँ पर ओ मेरे मन, या कोणार्क दीपक, कोणार्क हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोणार्क हो जाएंगे। ये आइए फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां माथुर जी की को मिला था, कौन सा मिला था डिस्ट्रिक्ट, हमारे हो जाएंगे यहाँ पर बी नंबर सही आंसर, जो विद्या वारिधि। ठीक है, हमारा माथुर जी के विदर्भा पहुंचने में कौन मिले थे, कौन था मिला था, गांधी जी, खोखले, पुंडलिक जी, कौन मिला था, पुंडलिक जी मिला था वहां पर। ठीक है, रास्ते में उसको विदर्भा पहुंचा था, पुंडलिक जी मिले थे। ठीक है, पुंडलिक जी ने निर्भकता किससे सीखा था, किससे सीखा था, ये गांधी जी से निर्भकता सीखा था पुंडलिक जी ने। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न, कर्नाट वंश के राजा हरिश्चंद्र को किसका मुकाबला करना पड़ा था, ये का आंसर हो चुका है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह डबल चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से आए थे। रहने देता हूँ यहीं तक, छोटा नागपुर से, क्योंकि यहाँ के बाद जो है ना सारा डबल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सारा डबल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गांधी चंपारण में कब आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे। यहाँ पर सेम मतलब जो है ना तिनकठिया का संबंध किससे होता है, नील से होता है। ये सारे मतलब जो है ना आपको डबल क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। पुंडलिक नदी कहाँ तक जाती है, तो भिकन थोरवा तक जाता है। भिकन थोड़ी पर यहाँ देखिए बराज कहाँ बन रहा था, कहाँ बन रहा था बराज, तो यहाँ पर भिखन टोला में बन रहा था, भैंसा टोला लिखा हुआ टोला में। ठीक है, नेपाली में, तो ये हमारा बी नंबर हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना आपको मैं बता दूं कि चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। आज के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। डबल क्वेश्चन है, इसकी वजह से अगला प्रश्न फिर से देखेंगे, अगला जो कि ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है 8वां में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए इतना ही।